मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना का केंद्र बना हुआ है। यहां लगातार कोरोना का कहर बरकरार है। इंदौर में कोरोना संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसको लेकर रेसिडेंसी कोठी में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई है। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह समेत डॉक्टर निशांत खरे और मेडिकल कॉलेज तथा स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स मौजूद थे। डॉक्टरों के साथ हुई बैठक में मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जाहिर कर संभवतः लॉकडाउन लगाने को लेकर चर्चा की गई है। इस बैठक के बाद इंदौर में फिर एक बार पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। आमजन की लापरवाही से संक्रमित मामलों में फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके साइड इफेक्ट के तौर पर इंदौर में फिर लॉकडाउन लागू करने के फैसले पर कल मोहर लग सकती है। डॉक्टरों के साथ हुई समीक्षा बैठक में शासन प्रशासन ने मौजूदा हालातों को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की बात कही है। तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। आज हम सभी जो डॉक्टर मेडिकल असिस्टेंट हैं, उनके पदाधिकारियों से, हमारे डीन, सीएमएचओ और एमआई के जो अधीक्षक हैं, उन सबसे बैठे थे। तो सबकी चिंता थी कि मरीज बढ़ रहे हैं और सिम्टम बढ़ रहे हैं। तो ये इसलिए भी हो सकता है कि जिस प्रकार हमने लॉकडाउन खोला है, लॉकडाउन किया है, तो जो प्रिकॉशन उनको लेना चाहिए आम लोगों को वो नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको अब विचार करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार आगे बढ़ें। लॉकडाउन की ओर हमें जाना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए, अगर ये इसी प्रकार की स्थिति रही तो। जिला प्रशासन के डॉक्टरों की बैठक में यह बात सामने आई कि मौजूदा हालात में यदि मरीजों की संख्या पर नियंत्रण पाना है तो एक बार फिर लॉकडाउन लागू किया जाना चाहिए। प्रस्ताव यह है कि शहर में 7 दिन के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया जाए। इसके साथ ही एक प्रस्ताव यह भी है कि शहर के कुछ प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र जहां पर की ज्यादा भीड़ लग रही है, उनकी अनुमति को समाप्त कर दिया जाए। इन सारे प्रस्ताव पर कल सोमवार को इंदौर में होने वाली क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में विचार किया जाएगा। ध्यान रहे कि इस कमेटी में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कोरोना संकट पर एक बार लॉकडाउन को लेकर कल फैसला किया जा सकता है। 60-70% उसमें सर्वे के ही पेशेंट जो आइडेंटिफाई किए हैं हम लोगों ने, वो पेशेंट पड़े हैं। पर ये बात भी सही है कि 30 से 40% पेशेंट्स उसके अतिरिक्त भी आ रहे हैं और जिनमें सिम्टम्स हैं जिनमें। तो ये एक अगर पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, सिम्टोमेटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो उसमें ये सही वक्त है कि इसके लिए क्या रेक्टिफिकेशन मेजर्स होने चाहिए शहर में। फिर ये भी बात की गई डॉक्टर से कि कारण क्या है सब चीज़ों का। तो उसमें डॉक्टर्स का जनरल ऑब्जर्वेशन ये था कि जो सब्जी विक्रेताओं से या सब्जी मंडी के माध्यम से जो चीज़ें आई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गई हैं, शहर में भी कई जगह गई हैं। फिर जो फूड जोन्स जो खुले हैं, जो फूड के स्टॉल्स खुले हैं, जिस प्रकार से लोग वहाँ पर बिना मास्क यूज़ किए और जिस प्रकार से लापरवाही से लोग खा रहे हैं फ्री होकर के, वो भी एक कारण है। और तीसरा, जो मार्केट में जो मिक्सिंग हो रही है लोगों की, और जो दुकानदारों को सचेत करने का, रखने का बोला गया था, जो वहाँ के एसोसिएशन को जिम्मेदारी दी गई थी, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन या मास्क का नहीं लगाना भी एक कहीं ना कहीं एक कारण बनता हुआ दिख रहा है। इन सब चीज़ों पे काफ़ी डिटेल चर्चा हुई है हम लोगों की। जनरल ऑब्जर्वेशन डॉक्टर्स के यही है, कुछ शहर में करना चाहिए ताकि मिक्सिंग कम हो लोगों की, और ताकि जो अभी ट्रेजेक्टरी शुरू हुई है, अभी जो पूरे देश में और पूरे विश्व में ये ट्रेंड रहा है हर समय कि एक समय के बाद दोबारा ये थोड़ा ज़्यादा फोर्स के साथ में केसेस बढ़ते हैं, और उसकी एक बहुत ही हल्की शुरुआत एक तरह से इंदौर में इंडिकेशन के रूप में दिख रही है।